एनिमे की इस दुनिया में ऐसी काफी सारी जॉनरा है जो कि कुछ लोगों को पसंद आती है और कुछ लोगों को ज्यादा ही पसंद आ जाती है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में उसी जॉनरा में से रिव्यू करेंगे टॉप 7 बेस्ट मैजिकल एनिमे जो कि ऑफिशियल हिंदी डब में है। बट अगर तुम्हें मैजिकल एनिमे पसंद नहीं है तो तुम बस इस वीडियो को देखो, और अगर उसके बाद तुम्हें मैजिकल जॉनरा पसंद ना है तो कमेंट बॉक्स है ना खुला हुआ। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहरबानी होगी। और इस वीडियो मैंने अपना पर्सनल पे भी शेयर किया है तो लास्ट तक देखना जरूर। एनिमे की स्टोरी अगर यूनिक हो तो उसे देखने का इंटरेस्ट भी उतना ही ज्यादा रहता है। और द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन लॉर्ड्स आर्मी एक ऐसी एनिमे है जिसमें हम देखते हैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन को जो कि चाहता है कि डीमंस और ह्यूमंस मिलकर एक साथ रहे, जिसके लिए वो क्या कुछ करता है वो तुम्हें देखने में काफी मजा आएगा। इसका प्लॉट काफी सिंपल है बट इसके कैरेक्टर्स तुम्हें उतने इंटरेस्टिंग लगेंगे, स्पेशली इसका मेन कैरेक्टर। एनिमेशन क्वालिटी तो इस एनिमे का इतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि काफी जगहों पे 3D वर्क भी किया गया है, जिसकी वजह से इसके कुछ मॉन्स्टर 2D कम 3D ज्यादा लगते हैं। कॉमेडी और ड्रामा के साथ तुम्हें इसमें अच्छा खासा एक्शन भी देखने को मिल जाता है, बट कुछ लोगों को इसकी बजाय स्टोरी टेलिंग बोरिंग लग सकती है और स्टोरी टाइमिंग भी कभी कभी स्लो हो सकता है। बाकी अगर तुम्हें हिडन जेम पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वो भी एक डिफरेंट स्टोरी लाइन के साथ। स्टार्टिंग के दिनों में हमें जीरो टू हीरो एनिमे काफी पसंद आती थी, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर को हमें स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखते थे, और उसी अंदाज के साथ तुम्हें वही फील आने वाला है इस एनिमे में जिसका नाम है आई पैरी एवरीथिंग। इस एनिमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसका बचपन से सपना रहता है कि वो बड़ा होकर एक एडवेंचरस बनेगा, बट एडवेंचरस बनने के लिए उसके पास एक स्किल का होना जरूरी है जो कि वो अचीव नहीं कर पाता है। और लेटली ये बंदा उस स्किल को पाने के लिए अपने आप को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि आगे चल के उसे खुद पता नहीं रहता कि वो एक्चुअली में कितना स्ट्रॉन्ग है। मेन कैरेक्टर की जर्नी उनके बीच की सिचुएशनल कॉमेडी तुम्हें इस एनिमे से हुक करके रखती है, बट कुछ जो भी एनिमे सीरियस होने की भी कोशिश करती है लेकिन पता नहीं कि उस सीरियस जगह पे मुंह से हंसी छूट जाती है, और शायद से यही बात तुम्हें इस एनिमे की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगी। बाकी एनिमे तुम्हें फ्री में यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, वो भी हिंदी डब में, तो देखना भूलना मत। क्या होगा तुम एक ऐसे वर्ल्ड में रिकार्नेट हो जाओ जहाँ पर तुम्हें पता चले कि तुम किसी काम के ही नहीं हो, फिर अचानक तुम्हें पता चले कि तुम एक्चुअली में कितने काम के हो। ऐसी कुछ प्लॉट है द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक का, जिसमें हम देखते हैं उसातो को जो कि गलती से एक मैजिकल वर्ल्ड में रिकार्नेट हो जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पास एक हीलिंग मैजिक है जो कि उस वर्ल्ड में कुछ गिने चुने लोगों के पास ही है, एंड अब वो इस हीलिंग मैजिक को किस तरीके से यूज करता है यही हमें इस पूरे एनिमे में देखने को मिलता है। एंड उसके स्टोरी सुनने के बाद तुम्हें काफी नॉर्मल सी वाइब आ रही होगी, बट इसके पूरे सीन को खत्म करने के बाद तुम्हें एक रिलैक्स फीलिंग आएगी जो की काफी कम एनिमे से एक्सपेक्ट होता है। इस एनिमे में तुम्हें हल्की कॉमेडी और रोमांस के साथ काफी सारा एक्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से तुम इस एनिमे से कनेक्ट रहते हो। बाकी एनिमे मुझे पर्सनली इसलिए पसंद आई क्योंकि इसकी स्टोरी थोड़ी लाइट एंड रिलैक्सिंग है, तो बिना किसी डिप्रेशन के तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। अगर ब्लैक क्लोवर और मार्शल बाइक जैसे एनिमे को मिक्स करके कोई बवाल एनिमे बन सकती है तो वो है विस्टोरिया वॉट एंड स्वॉर्ड। हमारे मेन कैरेक्टर ने अपनी बचपन के दोस्त को ये प्रॉमिस किया था कि वो सबसे बेस्ट विजार्ड बनेगा, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसे मैजिक बिल्कुल यूज करना नहीं आता है और वो पूरा डिपेंड है अपने स्वॉर्ड पर। इस एनिमे का प्लॉट काफी सिमिलर है ब्लैक क्लोवर से, बट यकीन मानो इसे देखते वक्त तुम्हें सच में हैरी पॉटर की याद आएगी क्योंकि इसके वर्ल्ड बिल्डिंग में और कैरेक्टर डिजाइन में वो चीज तुम्हें फील होने लगेगा। एनिमेशन और एक्शन के मामले में ये एनिमे तुम्हें डेफिनेटली डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा, बस कुछ जो सीजीआई का यूज हुआ है जो कि तुम्हें इतना तो पसंद नहीं आएगा। बाकी अगर तुम्हें एक स्कूल मैजिकल एनिमे देखे हुए काफी टाइम हो गया है तो आई मेक श्योर तुम इसे डेफिनेटली ट्राई करो। नंबर 3 पर है ओवरलोड। यही एक ऐसी एनिमे है जो कि मुझे पसंद आई भी और नहीं भी। इस एनिमे की स्टोरी फोकस करती है गेमिंग वर्ल्ड में, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने रियल वर्ल्ड से फंस गया है और अब वो उस गेमिंग वर्ल्ड में ही अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। एनिमे इंटरेस्टिंग है और इसका स्टोरी प्लॉट भी तुम्हें काफी पसंद आएगा, एंड इसका एक्शन पेंटेशन भी काफी बैडनेस और ब्रूटल लगता है देखने में। बस ये एनिमे जहाँ पे मात खाती है वो इसकी हिंदी डबिंग, जो कि एक दो कैरेक्टर को छोड़कर बाकी किसी भी कैरेक्टर पे सूट बिल्कुल नहीं करती है। बाकी अगर तुम इस एनिमे को देखने का सोच रहे हो तो ये एनिमे सिर्फ उन्हीं को रास आएगी जिन्होंने काफी कम एनिमे देखी है। हर एक लिस्ट में एक न एक ऐसी एनिमे होती है जो कि सबसे ज्यादा पसंद आती है, और मेरे जैसे लोगों के लिए एनिमे किसी बवाल पीस से कम नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक रोमांस से भरे हुए एनिमे फेरी टेल की, जिसकी स्टोरी अराउंड है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के जो कि फेरी टेल गिल्ड के मेंबर्स हैं और उनका टारगेट है सबसे ज्यादा मिशन कंप्लीट करके एक स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड बनने का। देखो एनिमे प्योरली बेस्ड है फ्रेंडशिप और बैटल के अराउंड, जिसमें तुम्हें काफी सारे ऐसे बैकग्राउंड कैरेक्टर की स्टोरी से इंट्रोड्यूस कराता है जिसमें तुम फिजिकली और इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। ये एनिमे तुम्हें कभी न खत्म होने वाले एक एडवेंचर पर लेके जाता है जहाँ पर तुम्हें नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन एक्शन के बाद जो ड्रामा और कॉमेडी का ट्विस्ट एंड टर्न है वो इस एनिमे को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। बट अगर ये सब भी कम पड़ जाता है तो इस एनिमे का कुछ जो पे 18+ होना तुम्हें ये फील करा देता है कि किसे कहते हैं असली एनिमे। बाकी एनिमे मेरे जैसे लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जिन्हें सब कुछ मिक्स देखना पसंद होता है।
कुछ एनिमे ऐसे होते हैं जो कि बने ही होते हैं मास्टरपीस के लिए, लेकिन ये बात हमें तब तक यकीन नहीं आती है जब तक हम उसे खुद देख न ले। और फीडर बियॉन्ड जर्नी एंड वही मास्टरपीस है मैजिकल जॉनर में। जैसे इसका नाम है वैसे इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है जर्नी खत्म होने के बाद, जिसमें हमारे हीरोज की लाइफ में एक वॉर के बाद क्या होता है ये एनिमे हमें वही बता दिया है। इस एनिमे को मास्टरपीस बनाती है इसकी यूनिक स्टोरी टेलिंग, जो कि स्टार्टिंग एपिसोड में तो इतनी स्लो रन करती है कुछ सीन में तुम बोर भी हो जाओगे। पर बाय गॉड जिस किसी ने भी इस एनिमे को देखा है उन्हें ये पता है कि क्यों इसे मैजिकल एनिमे का मास्टरपीस बुलाते हैं। एनिमेशन क्वालिटी का जो लेवल है वो तो इसके एक्शन से पता चल जाता है, क्योंकि जिन जगहों पे मैजिकल फाइट सीन्स है वो तो भैया देखने में फुल टू ऑसम लगता है। बाकी अगर तुम लोगों के पास पेशर नाम की चीज है तो डेफिनेटली इस एनिमे को देखो, और अगर नहीं है तुम्हारे पास इतना टाइम तो स्टार्टिंग 6 एनिमे है ना वो कब काम आएंगे। ये थे वो 7 बेस्ट मैजिकल एनिमे जो कि एकदम बवाल पीस है। एंड ये वीडियो इस लिस्ट की सभी एनिमे तुम्हें कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। एंड कमेंट कर ही रहे हो तो अपना फेवरेट जॉनर भी कमेंट कर देना, जिसके जॉनर सबसे ज्यादा लाइक होगा नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे आएगा। और थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पैर मारो सब्सक्राइब बटन पे, क्या कर रहे हो यार। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से डायरेक्ट 10 के होने के बाद, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।